नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संपर्क अभियान किया है। मौके पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का रास्ता वोकल फॉर लोकल से होकर ही गुजरेगा और ये लक्ष्य तभी हासिल होगा जब देश में बनी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग होगा और लोकल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत साल 2047 और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को आम जन तक पहुंचाने का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रयास है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर और ट्रेन से में मौजूद तमाम यात्रियों से संपर्क की है, उनसे बातचीत की है और आत्मनिर्भर भारत के पत्रक भी बांटे। उनसे बातचीत करते हुए नायब सिंह सैनी को आप देख पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे, ये राष्ट्र, ये भारत, ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उस कड़ी में आज हमने जो देख रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 11 वर्षों में ये भारत, जब हम 2014 की बात करते हैं तो ये दुनिया के 12वें स्थान के ऊपर था और अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। कभी 13वें पे चले जाते थे, कभी 12वें पे आ जाते थे। परंतु मोदी जी ने जो गति से काम किया है, मैं ये मानता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि उनके 11 साल के छोटे से कार्यकाल में आजादी के बाद भारत ये 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था थे, ये दुनिया की चौथी मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बने और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत के हम वोकल फॉर लोकल बने, कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदें, उनका ही उपयोग करें और यही वो आत्मनिर्भर भारत का रास्ता है, यही वो तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का रास्ता है कि जब हम भारत की बनी हुई वस्तुएं और भारत में ही बनाने वाली वस्तुएं हम पैदा करें, आम लोगों के उपयोग के लिए उनकी प्रोडक्शन भी भारत में करें और भारत के लोग भारत की बनी हुई वस्तुओं को खरीदें और उनका उपयोग करें। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो रहे। चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किया गया, जो कि अभूतपूर्व विकास का उदाहरण है। सुनिए क्या कुछ कहा है नायब सिंह सैनी ने। आज हम देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी ने, चाहे रोड की कनेक्टिविटी है, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी है, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं। आजादी के बाद ये अमृत भारत स्टेशन कितना, जैसे एयरपोर्ट से भी अव्वल दर्जे का 5 स्टार ये स्टेशन ये मोदी जी के नेतृत्व में बना है। और मैं आग्रह करूंगा सभी पत्रकारों से कि इसके ऊपर जरूर ऊपर अपना कैमरा घुमाएं और ये दिखाना चाहिए कि ये मोदी का भारत है,
किस मजबूती से बदल रहा है। तो वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि साल 2014 में भारत दुनिया की 12वीं और 13वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केवल 11 सालों में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस दौरान उन्होंने विश्वास भी जताया है कि लोकल उत्पादों को उपयोग, उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता को अपनाने से भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। सीएम ने रेलवे के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद सशक्त हुए हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। सुनिए नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा पीएम मोदी के बारे में। ये मोदी है कि अमृत भारत स्टेशन के तहत चंडीगढ़ का जीर्णोद्धार, पंचकुल्ले का जीर्णोद्धार और एयरपोर्ट से अव्वल दर्जे का ये स्टेशन बनाने का काम किया। यही विकसित भारत है। हम लोगों से अपील करते हैं, आज मैं यही आह्वान करने के लिए यहां आया हूं कि हम आत्मनिर्भर भारत, हम भारत में चीजों का उत्पादन करें। हमारे जो लोकल लोग हैं, अब हमारा कुम्हार है, वो कुजड़े बनाता है, हम चाय पीते हैं, ट्रेन में बैठे बैठे भैया मिट्टी के कुजड़े से चाय पियो। ये आत्मनिर्भर भारत तो है और उससे बीमारी भी नहीं होगी और बीमारी को खींचने का काम करेगा, वो दूर करेगा बीमारी को। किसी और में पिएंगे तो बीमारी लेके आएगा वो, ये कई फायदे करेगा। हाँ, ये हमने इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। भारत की बनी हुई चीजों को हम महत्व दें, उनको खरीदें, उनको उपयोग करें, उनका ही उत्पादन करें। तो फिलहाल इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।